ये मेरी 2-3 बातें दिल पर लिख के ले जाइए। हम एक दूसरे पर जज नहीं लगाएंगे। हमें कोई इख्तियार नहीं दिया मज़हब ने, इक़्तिदार ने। कानून भी तो कहता है ना, अभी यहाँ कोई किसी को मार दे, आपको थोड़ी कहा कि आप जाके मारो। नहीं, आपका काम है पुलिस को बुलाओ, वो थाने लेके जाए। पुलिस को भी नहीं कहा कि मारो, वो उसको पकड़ के जज के पास लेके जाए। जज ने भी नहीं कहा कि मारो, वो बोले सबूत लाओ। जब यकीन हो जाए कि यही कसूरवार है तो जज साहब को कहा कि तुम सजा दो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम फराख दिली का मजहब है, बड़े खुले दिल का मजहब है इस्लाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कायनात को गले लगाए, उसमें सबको ही अपनी छाती से चमेट लिया। एक बद्दू मुसलमान हुआ, बद्दू बहुत गरीब था, कपड़े फटे हुए, बकरियां चरवा के आया। किसी ने कहा अल्लाह के नबी आए, फौरन पहुंचा, या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया तू चाहता क्या है? कहें या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हो जाऊं तो आपकी छाती से लगना चाहता हूं। वो ऐसा दौर था कि लोग गरीब को छांव उसकी गरीब की अपने पैर पे नहीं पड़ने देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तू कलमा पढ़, मैं तुझे अपनी छाती से लगाता हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार है। आप ये कह दें, मुझे ये कहते हो कोई शर्म महसूस नहीं होती? कईयों को मैं सुनता हूँ ना, ओ जी ये फलाना गैर मुस्लिम है। अल्लाह के बंदे, गैर के नज़दीक इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर पेश करना किसका काम? कौन है जो उनको बताए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं? कौन उनको ये समझा दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक पड़ोसी ना खा ले। और मदीनातुल मुनव्वरा के उस दौर में उनके पड़ोसियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मज़ाहिब के लोग, हालांकि यहूदी तक मौजूद थे, जिन्होंने दावत पे बुला के जहर तक धोखे से दे दिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनकी दावत का इनकार। थोड़ी तब्दीली लानी है, अपने अंदर लाएंगे इंशाअल्लाह। 2-4 काम करने हैं इंशाअल्लाह। एक तो भाई अपना मामला नहीं ख़राब होने देना। पूरे देश में आप लोग, हमारे पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग, हम लोग फिरते हैं, कारोबार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन याद रखना, अगर कारोबार में गैर मुस्लिम भाइयों ने ये कहना शुरू किया कि यार फलाना कश्मीरी बंदा ठीक नहीं है, तो सिर्फ कश्मीरियों की बेइज्जती नहीं है, साथ में इस्लाम की भी। अब पता नहीं कोई मौलवी कहते हुए डरता हो, लेकिन मैं तो साफ तुम्हें कह रहा हूँ कि सूद पर ना पैसा लेना है, ना सूद पर ना पैसा लेना है, ना देना है। थोड़ी गुर्बत में गुजारा कर लें, मेहनत कर लें, लेकिन अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को नशे की तरफ ना लेके जाएं। बहुत सारे लोगों के बच्चे भटक जाते हैं, क्यों पता है? बाप कहता है यार मैं तो टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, अपनी तस्बीह पूरी होनी चाहिए, बच्चा कहाँ है कुछ पता नहीं। माँ कहती है मुझे तो घर को ही देखना है। रे अल्लाह ने तुम्हें इनका कफ़ील बनाया। माँ बाप का एहतराम अगर सबसे ज़्यादा है तो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी तो सबसे ज़्यादा है। लोग यूनिवर्सिटियों में जाइए ना, अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले, अभी 24 घंटे पहले, हमारी जो मुल्क की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के पास, शाहीन कॉलेजेस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो बिदर में है कर्नाटक में, वहाँ था कल रात। तो मैंने वहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब सारी यूनिवर्सिटियाँ, सारे बड़े लोग एक ही बात कहते हैं कि जो टैलेंट के बच्चे उनको लाओ, जो 90% 95%। तो मैं डॉक्टर साहब जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उनके लिए भी तो कुछ होना। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते चलो हम अपनी यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे AICU दिखाया, जिस तरह अस्पताल में ICU होता है ना, उन्होंने बनाया AICU एजुकेशन का, कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जिन्होंने तालीम छोड़ दी, जिनके नंबर 50, वो बैठे हुए हैं वहाँ बच्चे। एक बच्चे पे एक टीचर है, 6 बच्चों पे एक टीचर है, और 1 महीने में उसको इतना पढ़ा देता है कि अपनी उम्र के लिहाज से सीधा उसी क्लास में जाके फर पढ़ने लगता है। तो हमें भी तो अपने बच्चों का दोस्त बनना है कि नहीं बनना? अरे बताइए, बनना है कि नहीं बनना? ये इतना बड़ा मदरसा जो खड़ा किया है मौलाना रईस साहब ने, इसके पीछे इश्क छुपा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत छुपी हुई है अहले ईमान की। वरना कोई बंदा मेहनत करे तो कितनी कर सकता है? हम लोगों को तो अपने घर बनाने से फुर्सत नहीं होगी, हम लोगों को अपनी कोठियां बनाने से फुर्सत नहीं होगी। और ये जितने दीन के दाई हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए? स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मकसद ये है कि आने वाली नस्लें नशे से बच जाएं, रियाकारी से बच जाएं, बदमाशी से बच जाएं, जिना से बच जाएं,
आप और हम किस जगह खराबी में आए, सुनिए आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। इस्लाम में दो बातें, अमर बिल मारूफ, वो भी पता है आपको, इनको पता है सब कुछ पहले से। बोला ना, नहीं सब लगे हैं। हाँ तो वही तो, फिर तो ज़रूरत नहीं यार, तुम्हें इतनी दूर से हमें बुलाया तुमने। दो चीज़ें हैं ना, नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से। तो हम सब मिलके क्या कर रहे हैं इतने सालों से? नेकी की तरफ तो बुला रहे हैं, बुराई से किसी को रोक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा भाई अगर जालिम हो तब भी उसका साथ दो, मजलूम हो तो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर जालिम हो फिर कैसे साथ दे? फरमाया उसको जुल्म करने से रोको ना। किसी ने अपनी बहन का हक मार लिया, तुम कहते ही नहीं तुम्हारा दोस्त है, तुम तो कहते यार शाम को हमें बढ़िया चाय पिला रहे हैं, हम इसको क्यों कहें? कोई किसी की बेटी से नाजायज ताल्लुक बनाता है, आप उसको मना ही नहीं करते, आप बोलते हैं मेरा दोस्त है, हम दोनों अय्याशी की बातें करते हैं, मैं इसको जिना से क्यों रोकूं? कोई लोगों को सूद पे पैसे दे रहा है, आप उसके घर रोजाना उठते बैठते हैं, आप कहते हैं मैं इसको क्यों टोकूं, ये तो इसका काम अच्छा चल रहा है। आप नेकी की तरफ तो बुलाते हैं, गुनाह से अपने लोगों को नहीं रोकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खीर का पतीला बनाया, उसमें पेशाब के चंद कतरे डाल दिए, आप वो खीर खाएंगे नहीं, हालांकि वो कतरे पूरी खीर को ख़राब करने की ताकत नहीं रखते। लेकिन ये आजकल जो लोगों को कह रहे हैं नेकियां करो, ये बिल्कुल ऐसे हैं जब तक आप उनको गुनाह छोड़ने के लिए रजामंद नहीं करेंगे उस वक्त तक तब्दीली आने वाली। और गुनाह छुड़वाया जाता है तन्हाई में बात करके। ताना देने वाला कौन है? जालिम। कौन है? जो ये कहता है ना कि मैं मुंह पर सच्ची बात कहता हूं, वो गधा है। जो आप में से ये कहता हूं ना कि मैं जो कहता हूं मुंह पर कह देता हूं, वो नालायक है, एक नंबर का बेवकूफ है वो, और एक नंबर का बदतमीज है। क्यों? अगर ये सच बोलता है ना, जिस तरह इसका डायलॉग है कि मैं जो कहता हूं मुंह पे कहता हूं, अगर ये जो कहता मुंह पर कहता तो फिर ये तुम्हें बैठ के कह देता कि मैं तुम्हारे घर पे आता हूं तो तुम्हारी बहन की तरफ गंदी निगाह से देखता हूं। अगर इसको सच बोलने की आदत होती ना, फिर ये कह देता कि मैंने फलां के 10,000 ठगी मार ली थी। अगर इसको सच बोलने की आदत होती ना, तो फिर ये कहता कि मैंने फलां की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है। ये सच नहीं बोलता, ये फितना फैलाने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए उनकी ऐब जोई करता है। कुरान ने इसे कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, कि वैल और तबाही है ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर उनको दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो दो काम ज़रूरी करने हैं। नंबर एक, अपने आप को अच्छा बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आप को अच्छा बनाना है घर में। किसको? ना अपने माँ बाप पर मेहनत करनी है पहले, ना बीवी पर, ना बच्चों पर। सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर करनी है भाई? किस पर करनी है? ज़्यादा बड़ा बदमाश कौन है? ज़्यादा काम किसने ख़राब कर रखा है? मैं एक जगह जलसे में गया तो एक ऐसे ही नौजवान बैठे हुए थे मुफ्ती साहब, तो मैंने उनको बोला भी तुम्हारे घर में एक बंदा ख़राब है। मेरा मकसद तो ये था भी इनको बताऊं कि भाई हर बंदा अपने घर में ख़राब होता है। तो आगे एक नौजवान बैठा था, मैं कहा तू बता भाई तेरे घर में कौन ख़राब है? वो बोला जी मेरा बापू, मेरा अब्बू बहुत ख़राब है। हम एक दूसरे पर जज नहीं लगे। ये मेरी 2-3 बातें दिल पर लिख के ले जाइए। हम एक दूसरे पर जज नहीं लगाए। हमें कोई इख्तियार नहीं दिया मज़हब ने, इक़्तिदार ने। कानून भी तो कहता है ना, अभी यहाँ कोई किसी को मार दे, आपको थोड़ी कहा कि आप जाके मारो। नहीं, आपका काम है पुलिस को बुलाओ, वो थाने लेके जाए। पुलिस को भी नहीं कहा कि मारो, वो उसको पकड़ के जज के पास लेके जाए। जज ने भी नहीं कहा कि मारो, वो बोले सबूत लाओ। जब यकीन हो जाए कि यही कसूरवार है तो जज साहब को कहा कि तुम सजा दो। तो हम एक दूसरे पर जज तो नहीं लगे हैं भाई। आप क्यों एक दूसरे की बुराई बाजारों में करते हैं? क्यों एक दूसरे की बहनों, बेटियों और भाइयों की खबर रखते हैं? क्यों एक दूसरे को जलील करना चाहते हैं? अरे भाई, ये कानून फितरत है कि जो बीओगे वही, जो बीजोगे जमीन में वही काटोगे। जाफरान का पौधा लगाओगे जाफरान निकलेगा, कांटों का पौधा लगाओगे तो कांटे निकलेंगे। एक बड़ी बुरी आदत है फितरत में
और अच्छी आदत भी है। क्या? बुरी आदत ये है कि अगर आप किसी से बुरा करेंगे, गुनाह करेंगे, तो वो गुनाह चलने लगता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और जिस दिन आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है वो गुनाह सामने आ जाता है, ऐसी ठोकर मारता है कि आप और मुसीबत में। और इसी तरह एक फितरत में आदत है नेकी में, आप किसी एक से नेकी कीजिए छोटी सी, वो चलने लगती है और चलती रहती है। जब कभी ज़िंदगी में आप ज़्यादा परेशान होंगे, जब आपको सहारे की ज़रूरत होगी, वो नेकी आके आपका हाथ पकड़ लेगी, आपको उस मुसीबत से निकाल देगी। क्योंकि ना गुनाह चलने से रुकता है, ना नेकी चलने से रुकती है। अब ये हम तय कर लें कि हमने आगे किसको रवाना करना है, गुनाहों को रवाना करना है कि नेकियों को रवाना करना है। तो अपने आप को अच्छा बनाना है, बनाएं इंशाअल्लाह। अपनी तरबियत, जब आप अच्छे हो जाएंगे तो आपके घर वाले अच्छे हैं, आपका समाज अच्छा है। और दूसरी एक अपने आप से वादा कीजिए कि नमाज नहीं छोड़नी है। मैंने अपने अब्बू जान शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हमने बहुत सब कुछ उन्हीं से सीखा। मैंने कहा अब्बू जी, अगर नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह ना छूटे तो क्या करें? तो कहने लगे, बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली। अच्छी तरह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाना रईस साहब को अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।